हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ये पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। आपको बताना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जो है ना। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CnH2n+2। ये क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। आपको ध्यान रखना है CnH2n है, ये है जो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। CnH2n-2 है, ये है जो एल्काइन का सामान्य सूत्र है। और तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों में से पक्का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा जरूर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू गैस, है ना। आपको बताना है कि घरेलू गैस यानी एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, जो मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। तो दोस्तों है ना, एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। इसमें दोनों गैस पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एलपीजी का मुख्य अवयव, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन। आपको ध्यान रखना है जो एलपीजी गैस है उनका तो मुख्य अवयव होता ही है ब्यूटेन, लेकिन है ना बायोगैस या सीएनजी उन दोनों का मुख्य अवयव होता है मीथेन। तो इनको ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी है जो बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। और एलपीजी गैस में एक गैस मिलाया जाता है ना, एथिल मरकैप्टन, जो कि क्या होता है, गंध युक्त होता है। मतलब उसमें गंध पाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि गैस का रिसाव हो तो हमें पता चल पाए। तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इनको भी ध्यान रखिएगा। जो कि इनका फॉर्मूला होता है C2H5SH। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों CH4 है, ये है जो मीथेन का सूत्र है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था बेंजीन का रासायनिक सूत्र, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C6H6 होता है। जो C2H2 है ना, C2H2 है, ये है जो एथीन का सूत्र है। इसी को एसिटिलीन बोला जाता है। जो C2H4 है ना, C2H4 है जो एथिलीन का फॉर्मूला है। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों को आप ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मेथेनोइक अम्ल, है ना, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। आपको बताना है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, है ना, गंधक अम्ल। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल, है ना। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जो कि फॉर्मिक अम्ल है जो मधुमक्खी के डंक और है ना लाल चींटी में पाया जाता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जो एस्टिक अम्ल है, ये है जो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है, ये है जो दही में पाया जाता है ना। ये जो गंधक अम्ल है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि इनका प्रयोग हम बैटरी में करते हैं। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है, हमें बताने से पहले प्रयास कीजिएगा देने के लिए। देखते हैं पहले क्वेश्चन को, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। आपको बताना है कार्बन की संयोजकता क्या होता है, जो 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कार्बन का जो संयोजकता होता है वो 4 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन, आपको बताना है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। आपको बताना है जो कौन सा हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, सबसे सरल यौगिक है। मीथेन, इथेन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन क्या है, सबसे सरल यौगिक है। आप इनको फार्मूला को ध्यान रख सकते हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इथेन ये है, इनका फार्मूला होता है C2H6। देखते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इनको आप फार्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे में प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको है ना ग्लूकोज में कार्बन के अणु को बताने के लिए आपको पहले ग्लूकोज का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए C के पास कितना अणु था, तो C6, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं जो कार्बन में
है ना, ग्लूकोज में जो कार्बन का अणु है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, है ना। आप लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, है ना, हमें बताने से पहले। देखिए क्वेश्चन है कि एक अणु परंतु भिन्न भिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा आप। एक अणु भिन्न भिन्न, है ना, संरचना सूत्र वाले, यहाँ पे संरचना कर लीजिएगा, है ना, संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, है ना। समावयवी, अपरूप, उत्प्रेरक, बहुलक। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावयवी कहलाते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 9 नंबर। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है ना, 6, 8, 9। तो दोस्तों जो कार्बन है उनका परमाणु संख्या 6 होता है ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ये 8 है जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है। ये 9 है जो ये फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों जो 11 है ये है जो सोडियम का परमाणु संख्या होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं। एक अबंध, है ना, 2 अबंध, 3 अबंध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अबंध, है ना, अबंध बनता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच। तो इनको ध्यान रखिएगा आप। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 11 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है ना, कौन है जो बायोगैस है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4, जो कि इनका, है ना, ये मीथेन का फार्मूला होता है। आपको मैं बताया था कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 12 नंबर। आपसे पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर, है ना, आपको बताना है कि 1, है ना, पिकोमीटर बराबर क्या होता है जो। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 के पावर -12 मीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 13 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है 13 नंबर के फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन अपरूप है। आपको बताना है जो फ्लोरीन है वो किसका अपरूप है, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। तो दोस्तों जो फ्लोरीन है यह एक कार्बन का अपरूप है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, ग्लूकोज का भी और चीनी का भी, है ना। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों चीनी का रासायनिक फार्मूला होता है C12H12O11 होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज का सूत्र है, और CH3COOH है ये फार्मूला एस्टिक अम्ल का है। इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। CH3CHO है ये है जो एस्टी, है ना, एसिटल्डिहाइड का फार्मूला है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 15 नंबर। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि, है ना, आपको बताना है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन, है ना, अबंध होते हैं। 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी, 3 होता है दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 16 नंबर। देखिएगा यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि मीथेन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जो मीथेन है ये है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि, है ना, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। आपको बताना 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन है जो सहसंयोजन यौगिक है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH4, है ना, जो कि ये मीथेन का फार्मूला है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना, 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, है ना, कितने अबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच आपको अबंध की संख्या बताना है दोस्तों, है ना। तो जो कि इनका, है ना, ऑप्शन है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे इनका आंसर। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 19 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन 19 नंबर है कि कार्बन हाइड्रोजन, है ना,
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। आपको बताना है कि जो कार्बन है जो हाइड्रोजन से मिल करके क्या बनाता है, आयनिक यौगिक। तो दोस्तों ये बनाएगा, है ना, ये बनाएंगे हाइड्रोकार्बन बनाएंगे दोस्तों, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक, है ना, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। आपको बताना है कि कौन सा यौगिक है जो एल्काइन है, एथीन, मीथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिलीन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।